अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हो गया है। कल खेला गया फर्स्ट T20 मैच एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट हैपेंड यस्टरडे फर्स्ट T20 मैच विद गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। 57 रन से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। एंड अ फ्रेश स्क्वाड, न्यू कमर्स, इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन और तैयब ताहिर वाज द मैन ऑफ द मैच। सो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने बनाए 165 एंड जस्ट अमेजिंग पावर शो बाय तैयब ताहिर एंड इरफान खान। उन्होंने नीचे आके बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। उसके बाद अगर हम जिम्बाब्वे की बैटिंग बात करें तो दे डिड कम क्लोज। 108 रन उन्होंने बना लिए थे मगर हमारे स्पिनर्स ने अपना जाल फंसाया। अबरार टुक 3, जहांदाद खान 1, हारिस रऊफ 2 ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। बाय द वे सुफियान मुकीम ने 3 विकेट्स ग्रैब की। सो दैट्स व्हाट हैपेंड इन यस्टरडेज मैच, अ क्विक समरी ऑफ व्हाट हैपेंड। सो जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बाग और मुझे एक्सपर्ट्स में ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ ने। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। राशिद, आपके पास पहले आऊंगी, मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस ही पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वो लोग खुश होंगे उन्हें किस तरह परफॉर्म किया, मगर बैटिंग, आर यू हैप्पी विद द बैटिंग? बैटिंग ठीक है, जितना कर सकते थे उतना किया, लेकिन ये है कि लास्ट 3 ओवर में 44 रन किए इरफान और तैयब ने। बहुत अच्छी की, उनको जगह का पता था कि कहाँ पे शॉट मारनी है। पॉजिटिव साइन है कि आखिरी ओवर में रन बने और किसी पावर हिटर की जरूरत नहीं पड़ी। वही बैट्समैन आगे जाके अपने आप को डेवलप किया और जब आपके पास रेंज होती है तो उसके बाद अपने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन किए दोनों ने। खास बात तो मुझे इसमें लगी कि विकेट तो लिए, सुफियान ने भी ली और हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा विकेट ले ली, अबरार ने भी की। वनडे में अगर देखा जाए अबरार से न्यू बॉल करवाई गई थी और इसके बाद T20 में भी देखे तो नया बॉल वही कर रहे हैं। ये नया चेंज लेके आना चाहते हैं शायद कि हम आगे जाके स्पिनर्स पे, जैसे अफगानिस्तान अपने पावर प्ले में शेयर करता है स्पिनर से, तो शायद हम भी T20 में स्पिनर से जा रहे हैं। तो ये एक नई चीज नजर आई है। तो हमें आगे जाके देखना है कि स्पिनर्स हमारे पास 2 तो ये खेल रहे हैं, आने वाला शादाब हो सकता है। तो नेक्स्ट मैच में सुफियान मुकीम से भी पावर प्ले में करा ली जाए तो दोनों का मालूम जाएगा पावर प्ले में कौन बेहतर बॉलिंग कर सकता है। ये एक नई चेंज लगी पाकिस्तान क्रिकेट में। बैटिंग में देखें, नई टीम एक तरह से अपने नंबर्स भी नहीं पता इनको, तो उसमें आप ठीक है, जब आपके 17 ओवर थे 122 रन थे, फिर हम अच्छा लेके चले गए। अफगानिस्तान ने ये जिम्बाब्वे का ये हुआ कि अच्छा जा रहे थे 93 for 3 10 ओवर में, उसके बाद कैसे आउट हो गए तकरीबन 18 रन में, वो हमारी बॉलिंग का भी क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल। अब यू नो इंटरेस्टिंग, मुकीम हो गए, सुफियान मुकीम, फैसल, अबरार एंड साजिद। सो यू नो गुड, इट बी गुड कि इनको भी ट्रायल किया जाए और यू नो लेट्स सी कि किस तरह चलते हैं। तो स्पिनर्स जो है कुछ प्रॉमिस दिखा रहे हैं, दे लुक प्रॉमिसिंग। एनीवे एमए जस्ट कमिंग टू यू, आई थिंक आल्सो वी हैव टू मेंशन प्लेयर ऑफ द मैच वाज तैयब ताहिर। टुक रिस्पांसिबिलिटी, कह भी रहे थे कि पुरानी बॉल हो गई थी, मुश्किल लग रहा था कंडीशंस भी, बट ही मेड अ प्लान एंड इट वर्कड वेल। जी, तैयब ताहिर जबरदस्त प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को फील्ड्स बड़ी अच्छी हैं, क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं, अगेन रॉक बैक करते हैं, पीछे मारते हैं, उसके बाद वो भी जिस तरह कामरान गुलाम करता है, जैसे ही रॉक बैक करके मिड विकेट मारते हैं उसके बाद सामने भी मारते हैं। उनकी रेंज ऑफ शॉट्स जो है उसमें डेप्थ मौजूद है, विकेट के चारों तरफ खेलने की सलाहियत है। और जिस तरह का आगा सलमान जिस सिचुएशन में नंबर 4 पे आए और टीम को खड़ा करके चले गए कि 9 साढ़े 9 की एवरेज जब जारी थी तो वो आए, उसके बाद जब वो गए तो 7 साढ़े 7 की एवरेज थी, और उसके बाद इन दोनों ने, नियाजी ने और तैयब ने अच्छा फिनिश किया। अब देखिए वहां पे यही बात हो रही थी ना कि जिस तरह अब सलमान है, जबरदस्ती जो है ना आगा सलमान को आप फिट करने की कोशिश कर रहे हैं इधर से उधर, यही आप तैयब ताहिर को थोड़ा सा और चांस दे देते। आसानियां बनानी है ना यंगस्टर्स के लिए, मुश्किलें तो नहीं पैदा करनी। या वो आपका डेप्थ में खेलने वाला प्लेयर तो नहीं है, पावर हिटर तो नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। तो न्याजी की भी बैटिंग नहीं आ रही, उसको भी थोड़े थोड़े बॉल मिल रहे हैं, तो अच्छा होता कि अगर नंबर 4 पे तैयब ताहिर या न्याजी में से एक हमें देखने को मिलता, क्योंकि सलमान अली आगा ने जो 19 बॉलों पे 13 किया है, मैंने बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी है ये रिसेंट पास्ट के अंदर कि बड़ी बड़ी अजीब तरीके से लोग खेले हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो जो पिच कल जिस तरह का बिहेव कर रहा था, जो इंटेंट कप्तान ने शो किया सलमान अली आगा ने कल, इट्स राइट अप देयर।
मतलब कि उन्होंने अखीर कर दिया। और उसके बाद देखिए सुफियान मुकीम जिस तरह जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, वेरिएशन के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, बुरे बॉल कम किए हैं, विकेट टू विकेट ज्यादातर बॉलिंग करने की वो कोशिश कर रहे थे। फिर उनका जो गुगली था जिम्बाब्वियन प्लेयर रीड कर नहीं पाए, स्टंप भी उन्होंने करवाया। उसके बाद इब्रार भी जो है अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर। फिर आपके पास फैसल अकरम भी आ गया, तो आपके पास ऑप्शंस पूरे हो गए। अब आपके पास ये इस तरह के बॉलर आ गए हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने उनको देखा है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमें कुछ चीजों पे काम करने की जरूरत है। जैसे साहिबजादा फरहान को आपने इतनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस के बाद ऑस्ट्रेलिया में ले गए और उस पे काम किया, वो पुल मारते हुए आउट हुआ, कोचिंग का ब्लंडर था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो आप लोगों को यूं रुसवा नहीं कर सकते, पे काम करना है, क्योंकि उन्होंने 10-10, 12-12 साल जो है लगाए हुए डोमेस्टिक के अंदर। और अगर उसको एक शॉट खेलते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो कोचिंग किस चीज के पैसे लेती है? वो इसी चीज के लिए तो रखी जाती है। जिस तरह हमने अपने कोचेस के साथ काम किया, क्या साहिबजादा के साथ किसी ने काम किया? तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अब उनको यूटिलाइज राइट तरीके से करना है कि जब एक कंपनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सिको, आई थिंक द गुड थिंग इज दैट पहले मैच की बात करें तो फिर डिटेल में बात करेंगे। बस आपकी क्या टेक है ऑन द बैटिंग एंड द बॉलिंग, तो आप भी अपना समराइज कर दें, फिर विल टॉक मोर। जैसे शहजाद ने बोला कि पहले रिजवान पहले बाबर करते थे कि अगर वो जिस नंबर पे हैं वो किसी को उन्होंने अपने कप्तानी के 3-4 सालों में बनाने की कोशिश ही नहीं की। ये ऐसा नहीं होता, कप्तान अपनी टीम बनाता है, जब टीम अच्छी बनती है तो वो उसी को फायदा देती है। रिजवान ने वही किया, सलमान अली आगा साहब ने भी वही किया। कल चौथे नंबर पे चले गए, 19 गेंदें खेली, 5 ओवर से लेकर 15 ओवर तक सिर्फ 56 रन बने हैं, सिर्फ 56 रन बने, जिसमें कोई चौका नहीं लगा, 2 छक्के लगे, वो उस्मान ने मारे, कोई एक चौका नहीं लगा। फिर आखिरी 5 ओवर में ताहिर ने और उसने मिलकर तकरीबन 60 रन बनाए 12 की एवरेज से। तो इससे क्या अंदाजा हुआ, ये कोई अच्छी टीम होती तो हम फंस गए थे। ये तो जिम्बाब्वे की टीम थी। ये तो बैटिंग की बात हो गई। इसमें विकेट कीपिंग की मैं तारीफ करूंगा, उसने 2 बहुत अच्छे स्टंप किए उस्मान खान ने। पहला वाला तो बहुत ही जबरदस्त था, इसलिए कि वो उनको समझ में नहीं आ रही थी, जैसे अभी शहजाद ने बोला गुगली और उसकी जो चैनमैन, उनको समझ में बिल्कुल नहीं आई। अब जो स्पिनर्स की आपने बात की, आई टोटली एग्री कि सुफियान, फैसल अकरम, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस ये हमें मिल गए, अच्छे लग रहे हैं। और इनकी जो बॉलिंग है उनमें निखार आ सकता है, और वो इसी तरह आ सकता है कि आप उन्हें खिलाएं, जितने छोटे टोरे जहां मौका मिलता है जरूर खिलाएं। साउथ अफ्रीका के लिए मैं जरूर कहूंगा, इब्रार तो आपके पास है, साजिद को अगर एक वनडे खिला देते तो क्या होता। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं मतलब है कि क्या कहूं अपने पीसीबी के सिलेक्टर्स को और उनके एडवाइजर्स को, कि मेरा सर पीटने को दिल करता है। अगर एक आधा मैच ओडीआई का साजिद को खिलाकर देख लेते, क्या हो सकता है कि वो सेट हो जाता, पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल हल हो जाते। नहीं खिलाया आपने, आप लोगों की मर्जी। तो एनीवे ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, एंड भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आई थिंक रिफ्रेशिंग था हम फैंस के लिए भी, क्योंकि जो बेंच वार्मर्स थे उनको मौका मिला टू शोकेस के यू नो व्हाट दे वर्थ बेसिकली। जी हाँ फातिमा, जिम्बाब्वे ऐसी अपोजिशन है जिसके खिलाफ आप सिलेक्शन में लिबर्टी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब साउथ अफ्रीका जाएंगे वहां शायद हमारे पास तजुर्बात करने के इतने मौके नहीं होंगे। अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं विकेट कीपिंग की, ये सरफराज के बारे में बहुत बात करते रहे। आप देखें ना, हसीबुल्लाह को आप ट्रेवल करवा रहे हैं टीम के साथ, तो भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ उसको 3 मैच खिला देना। सरफराज का तो चैप्टर क्लोज हो गया। सरफराज के बारे में इतनी बात की गई जैसे कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान टीम में आ गया, लेकिन हसीबुल्लाह यंग प्लेयर है, बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है और पीएसएल में उसने परफॉर्म करके दिया। आप उसको यहाँ 3 मैच खिला के चेक करें कि मोहम्मद रिजवान खुदा न खास्ता अगर अनफिट हो जाते हैं तो क्या हसीबुल्लाह को हम आगे कैरी कर सकते हैं, या फिर हसीबुल्लाह को खुदाफिज कह के किसी और विकेट कीपर की तरफ देखें। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक सलमान अली आगा थोड़ी सी अभी मिसफिट नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये विकेट कीपिंग का जो मसला है, मैं 2015 मुझे याद आ गया जब उमर अकमल को खिलाते खिलाते फिर अचानक सरफराज टीम में आ गए, फिर सरफराज लंबे अरसे तक खेलते रहे। तो मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए।
ठीक है भट्टी साहब, आपको सॉरी सिक्कू, यू वांटेड टू आंसर समथिंग? बिल्कुल, मैं भट्टी साहब कोई सरफराज का दुश्मन नहीं हूं। जो मैंने बात कही थी आज वो साबित हो रही है। उस वक्त जब सरफराज जो कि 38 साल का था, कप्तान रह चुका था, चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका था, पाकिस्तान को नंबर 1 रखा हुआ था। उम्र से कोई सुन तो लो मेरी बात सुन ले पहले मेरी बात। उसको आपने बाहर बिठा के लोगों को पानी पिलवा रहे थे, वो उसकी अपनी इंसल्ट थी। उस वक्त एक नौजवान कीपर, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपने उसको वहां रखा है तो उसको खिलाओ, नहीं खिलाना तो किसी नौजवान को रखो। आज आप लोग वही बात कर रहे हैं कि नौजवान विकेट कीपर, मैं नहीं हसीब को खिलाएं या किसी और को खिलाएं, मगर मेरा कहने का मकसद था कि वहां पर उस वक्त एक नौजवान को रखें, एक साबिक कप्तान को जो इतना बड़ा उसका स्टेटस है, बड़ा स्टेटस है, उसको आप बिठा के चाय पानी पिलवा दें। अच्छा, लेट्स अगेन बी रेलेवेंट, वापस हम मैच के बारे में बात है। राशिद लतीफ भी साथ है तो उनसे भी टेक ले लेते हैं। बट उस्मान खान कीपिंग आपको कैसी लगी? वैसे शार्प तो लग रहे थे उस्मान। नहीं, स्टंपिंग वो जो था वो मेरी तरह धोखे में हो गया था। एक तो चिपक गई थी बॉल हाथ पे, नो डाउट, लेकिन ये रीड करना मुश्किल हो जाता है। जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, इनको रीड करना मुश्किल होता है कीपर्स के लिए भी। हम यूज टू होते हैं राइट आर्म लेग स्पिनर पे बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं, फिंगर स्पिनर पे यूज टू कीपर होते हैं। तो बैट्समैन को देखिएगा, जितने भी दुनिया में ये लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग करते हैं उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इनका इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छा होता है, चाहे वो सुफियान मुकीम हो, फैसल हो, कुलदीप हो या शमशी हो। तो इसमें विकेट कीपिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि कीपिंग अच्छी की। इनकी जो T20 की जो बात हो रही है ना, मैं मवासा करते हैं 3 कीपर्स का, अगर मवासा कर लेते ठीक हैं, है। हारिस है, हसीब है और उस्मान है। उस्मान बैटिंग में बहुत आगे है, इन दोनों से बहुत आगे है और जिसकी वजह से शायद ये मौका मिला। हसीब वनडे में अगर देखा जाए जो लिस्ट है में, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उनकी सेंचुरी ज्यादा है, उनका 50 से ज्यादा उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 88 तक है। तो उसमें उनको चांस, जिसमें जिस फॉर्मेट में हम लोग मिक्स कर देते हैं कभी कभार सिलेक्शन में भी, और हम तजिया करते हुए मिक्स कर देते हैं। तो उनका जो स्टेटस है टेस्ट क्रिकेट और वनडे में वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। T20 में उनको डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया जाता है। लोग कीजिएगा, कभी वो जल्मी से ओपन कर रहे होते हैं, कभी 5 कभी 6 और कभी ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस वजह से उस्मान को जो लेके आए शायद इसी वजह से कि उनका रिकॉर्ड जो है T20 में बहुत अच्छा है। अच्छा अहमद, डू यू एग्री विद दैट उस्मान खान की इंक्लूजन एज बिकॉज ऑफ कोर्स नंबर्स हमारे सामने हैं? देखिए, मुझे एग्री करने की, मेरे एग्री होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि उस्मान खान ने कितनी डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर खेली है। अगर आपने इसी तरह खिलाने तो इंग्लैंड में भी बड़े पोटेंशियल वाले पाकिस्तानी प्लेयर पड़े हुए, उनको भी ले आए। ऑस्ट्रेलिया में भी पड़े हुए हैं, भारत के अंदर भी बड़े मुसलमान खेल रहे हैं, आप उनको भी आके खिला दें। ऐसे नहीं करते हैं आप। आपका जो एक सिस्टम है उसको सरपास करके लोगों को नहीं खिलाते हैं, एक अपने डेकोरम रखते हैं। तो जो लड़के आपके सिस्टम को चला रहे हैं, डोमेस्टिक के अंदर आपका पहिया चला रहे हैं, आपने उनको ओब्लाइज नहीं करना, आपने उनका ख्याल नहीं करना। तो मेरे ख्याल से हसीबुल्लाह, जिस बलूचिस्तान राइट है, अगर बलूचिस्तान का एक लड़का सुपरस्टार बनेगा, आप सोचिए कि उनको कितनी खुशी मिलेगी। और इन लम्हात में, उन लम्हों में जहाँ उनके लिए कोई चीज वर्क नहीं कर रही है रिसेंट पास्ट में, अगर वो वहां पे सुपरस्टार बनता है और वहां के लोगों को ग्राउंडों तक लेके आता है, तो इसमें किसका फायदा है? में पाकिस्तान का फायदा है, लोगों का फायदा है। तो इसलिए, और लड़का पोटेंशियल वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब में से जो बेहतर चॉइस है, जो ठीक खेल लेते हैं, जिनका एटीट्यूड भी ठीक है, कोई मसले नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कोई एजेंट PR नहीं चलाता, तो वो यही बनते हैं हसीबुल्लाह। और बाकी आप देखें कि परफॉर्मेंसेज देखें, 2-2 परफॉर्मेंसेज हैं 30-30 मैचों में, और वो ग्लोरीफाई हो जाती है सोशल मीडिया पे, बिकॉज उनका एजेंट भी वही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एज सच फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज 70, 80, 60 की हर तीसरे मैच में कोई भी नहीं दे रहा। तो इन सब में से जो डोमेस्टिक के अंदर जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी और जो मेहनत कर रहा है लड़का, जिसका ग्लव्स वर्क भी मुझे जो है ना बाकियों से थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट में ठीक लग रहा है। हाँ, जहां तक टेस्ट की बात है, टेस्ट में आप एक जो प्रॉपर कीपर है उसके साथ आप जा सकते हैं। वो आपका रुहेल नजीर भी हो सकता है, बड़ा अच्छा ग्लव वर्क है उसका भी, और एक टाइम पे वो लाइन में खड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह भट्टी साहब ने बात की है हसीबुल्लाह की, ठीक है, हम लोग ऐसा कहते हैं, उसको खिलाना चाहिए। सही है, ठीक है, हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे भी लेकर जाएंगे। विल टॉक मोर अबाउट विकेट कीपिंग एंड कंपैरिजन भी करेंगे, पर हमें क्विक ब्रेक लेनी है। सो विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बहुत कम टाइम रह गया मेरे पास, सो आई थिंक विल जस्ट रैप अप और बात कर लेते हैं कि जो सेकंड T20 उसमें आप लोग सब क्या देखना चाह रहे हैं, एनी चेंजेस और बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे कुछ देखना चाह रहे हैं या नहीं। सो विल स्टार्ट विद यू सिकंदर, आप शुरू करें फिर मैं पहले उनसे शुरू करूं। सबके पास मैं एक जरा- मिनट है। अच्छा नहीं, नहीं मैं चलिए, राशिद नहीं मैं अच्छा, चलिए, आप करें। तरफ राशिद से। जी राशिद। देखिए, ज़्यादा फरहान को हम खिला रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो कंटिन्यू करना चाहिए उनको, उनके साथ ज्यादती हुई है। उमर के पास, उमर बिन यूसुफ के पास टाइम है अभी, वो आप डिफरेंट जगह पे आजमा सकते हो, लेकिन दो जो T20 में उनको ज़्यादा फरहान को खिलाना चाहिए। पूरा पता चल जाएगा ना कि कैसा प्लेयर है। उसने जगह परफॉर्म किया, मामूली प्लेयर तो नहीं होगा ना। लास्ट 7-8 ईयर से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, हर फॉर्मेट पे दे रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको खिलाना चाहिए। ठीक है, अहमद यू। जी बिल्कुल, साहिबजादा फरहान को होना चाहिए। देखिए, उमैर अच्छे जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनको जो सूटेबल फॉर्मेट है ना, तो आप उनको वहां करें, खाना पूरी तो ना करें। और दूसरा, जब मैं देखना चाहूंगा तैयब ताहिर को नंबर 4 पे देखना चाहता हूं मैं, स्पेशली कल की परफॉर्मेंसेस के बाद मैं उनको ऊपर देखना चाहता हूं। मैं नंबर 5 पे नियाजी को या नंबर 3 पे नियाजी को देखना चाहता हूं। उसके बाद सलमान अली आगा कहीं आ जाए, क्योंकि उनको टीम के अंदर एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर रखा गया है कि मतलब आगे मार ले नीचे और आके 2-3 ओवर कर ले, वो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं। तो उनको वो जो उनकी प्रैक्टिस है वही करनी चाहिए कि आके छिक्के मारने की एंड वाले 2-3 ओवरों में ट्राइयां कर ले। इफ्तिखार की जगह आए हैं ना वो, तो इफ्तिखार क्या करते थे? इफ्तिखार तो 6वें नंबर पे ही जाते थे ना। तो आप आपके जो चौथे नंबर पे कैसे जा रहे हैं जब कप्तान बन गए आप? तो आप जो मिडिल ऑर्डर आपने जो कह रहे हैं ना बनाना है, अगर आपने ये नहीं खिलाया इनको इनके नंबर पे, तो हम ये बात भूलेंगे नहीं कि जब आपको जिम्बाब्वे की सीरीज मिली थी, वहां पे आप इन यंगस्टर्स के साथ क्या क्या करते रहे। ठीक है, भट्टी साहब। देखिए फातिमा, मेरे ख्याल में काफी यंगस्टर्स को मौका मिल गया है, लेकिन साहबजादा फरहान को प्रॉपर चांस मिलने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं भी इससे एग्री करता हूं कि उमैर बिन यूसुफ उसका बहुत अभी कैरियर बाकी है, यंग है, लेकिन थोड़ा हमें हारिस रऊफ को भी रेस्ट देने की जरूरत है। अब हम हारिस रऊफ के बगैर भी तो कोई मैच खेल के देखें। क्या हारिस रऊफ के बगैर भी हमारी बॉलिंग उतनी सक्सेसफुल है? और जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ तो हम अभी लिबर्टी ले सकते हैं, और अगर थोड़ी सी है आउट ऑफ द बॉक्स, सलमान अली आगा को भी अगर आराम करवा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, यंगस्टर्स को खिला दे। That's true. अच्छा, बिफोर आई कम टू यू सिको, जल्दी से क्विक अपडेट दे दूं कि एशिया कप चल रहा है, पाकिस्तान यूएई के दरमियान मैच, एंड शाहजेब खान ने बैक टू बैक अनदर सेंचुरी टुडे, 132 रन बनाकर वो आउट हुए, और इस दफा तो मोहम्मद रियाजुल्लाह भी स्टेप अप किया, उन्हें 106 रन बनाए। सो पाकिस्तान आर 314 for 3. सो वेल प्लेड बाय दीज यंगस्टर्स। सिको प्लीज, टुमारो बिल्कुल, जो लड़के हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आई टोटली एग्री। साइम बहुत देर से खेल रहा है, बहुत खेल चुका। फरहान का भेज दें ऊपर, उसकी जगह सलमान को नीचे कर दें, या जैसे कि भट्टी साहब ने बोला उनको बिठाना चाहें तो बिल्कुल आप बिठाएं, और यही ताहिर को ऊपर करें, इरफान को ऊपर करें, जहादात को ऊपर करें, सलमान साहब आप खुद नीचे आए। ये तो हो गया बैटिंग की बात। बॉलिंग के अंदर जो है आप हारिस को बिल्कुल रेस्ट दें, ये मैंने लिख के रखा था, हसनैन टीम के साथ है, उसका नाम है, आप उसको खिलाएं। ठीक है भट्टी साहब, खत्म करें ना, इसको खिलाएं, देखें तो वो करता क्या है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, अब ये सब करें जब भी फायदा है जिम्बाब्वे जाने का, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ी सी जय शाह की भी अपडेट दे दें। उन्हें आज अपना ओहदा संभालिए, चार्ट संभालिए, और क्या हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से थोड़े लास्ट 2-3 मिनट है, इस पे आप रैप अप कर दें। क्या अपडेट्स है हमारी? फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो अपनी टीम लेकर गए थे दुबई, तो वो कल रात वापस आ गए। पाकिस्तान ने जो अपनी डिमांड्स रखी थी आईसीसी के सामने, अभी तक ना आईसीसी ने उनको जवाब दिया है, ना बीसीसीआई की तरफ से कोई जवाब आया है। वो जो कल दिन भर ये चलते रहे कि शायद कोई पेशरफ्त हो रही है, जो इंडियन मीडिया तो क्लेम कर रहा है कि अभी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन एक ये भी अपडेट आ रही है कि ब्रॉडकास्टर्स ने भी आईसीसी के साथ जुमेरात को एक मीटिंग बुलवाई है। मेरे ख्याल में अभी आज पीर है, पीर और मंगल को तो वहां पर हॉलीडेज हैं, उनका नेशनल डे है आज, तो मेरे ख्याल में बुध जुमेरात जुमे तक कोई अपडेट आएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपने नुक्ते नजर पे कायम है, भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, और भारत जो सबसे मेन ऑब्जेक्शन कर रहा है कि चले हम पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर अगले टूर्नामेंट्स के मैचेस खेल लेंगे, लेकिन जिन टूर्नामेंट्स की भारत ने मेजबानी करनी और उनका फाइनल भारत में होना है, तो भारत कह रहा है कि भाई हमारा तो टूर्नामेंट खराब हो जाएगा अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करता है और भारत नहीं आता।
तो ये मामला तो पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान खुद होस्ट है, लेकिन अपना फाइनल दुबई में खेलने के लिए तैयार है। तो मतलब बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, भी ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आप कह सकते हैं, we have time। मैं यही चीज मैं भी कहूंगा कि भारत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी जो है वो फलां चीज और उनका डॉगी टॉमी वाली बात हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? भारत तो बिल्कुल उनकी मंतक। कल इकबाल शहजाद ने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया था। शहजाद इकबाल नाम इतने गलत लेते हैं। शहजाद इकबाल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। उन्होंने डिटेल्स बताई जो हमें याद नहीं था कि उन्होंने वादे किए वैसे MOU साइन किया हुआ था कि हम आपसे 6 सीरीज खेलने का मुकर गए। भारत का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इतना बड़ी हुकूमत होके इतने बड़ी अपने आप को ताकतवर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। जुबान के पक्के नहीं है वो, हर चीज साइन करते हैं और मुकर जाते हैं। चले अब लेट्स सी कि इस पूरे मामले का ड्रॉप सीन क्या है। हमने तो अपनी डिबेट यहाँ ऑन की। वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ द बिग बॉस हैज सेड कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, और एनी न्यूज ऑफ अगर आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिए, सब गलत है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सब आपको एक्शन लाइव दिखा रहा है, और हमारे यहाँ तो एनालिसिस जारी ही रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई गेस्ट फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज।